सच्चा वीर युयुत्सु कौन था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। धृतराष्ट्र की एक वैश्य वर्ण की पत्नी थी। उसी के गर्भ से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु का स्वभाव गांधारी के सभी पुत्रों से बिल्कुल अलग था। वह आपसी कला और विदेश का विरोधी था और सदा धर्म और न्याय की बातें करता था। लेकिन चूंकि सत्ता गांधारी के पुत्रों के हाथ में थी, इसलिए कोई भी इसकी नहीं सुनता था। कौरवों ने जिस प्रकार छलपूर्ण व्यवहार अपने भाई पांडवों के साथ किया था, इसके लिए उसने अपने भाई कौरवों का बहुत अधिक विरोध किया था। दुर्योधन आदि इसी कारण उसका अपमान भी करते थे। कुछ दिन तक यह देखकर कि कौरव किसी प्रकार भी धर्म के पथ पर नहीं आएंगे, उसने इनका साथ सदा के लिए छोड़ दिया। युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि जो हमारे पक्ष की ओर से लड़ना चाहते हैं वह हमारे यहाँ आए, हम उनका स्वागत करेंगे। इसी घोषणा को सुनकर युयुत्सु कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पांडवों से जा मिला। उसे विश्वासघाती भी कहा गया, लेकिन उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके सामने परिवार और कुल की मर्यादा के ऊपर धर्म और सत्य की मर्यादा थी। उसी की प्रेरणा से उसने कुल और परिवार के उन बंधनों को काट दिया था जिन्हें भीष्म जैसे योगी और द्रोणाचार्य जैसे पंडित भी नहीं काट पाए थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पूरी तरह समझते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपने सामने द्रौपदी का अपमान होता देखा था, फिर भी अपनी आंखें नीचे झुका ली। वे कौरवों के इस अन्यायी पक्ष का साथ तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन नमक के धर्म में बंधे रहकर इसके लिए साहस नहीं जुटा पाते थे। बार बार भीष्म ने दुर्योधन को बुरा कहा, लेकिन फिर भी अंत में युद्ध की उसकी सेना का सेनापति बनकर उसका साथ भी दिया। द्रोणा ने भी ऐसा ही किया। द्रोणा ने तो उस वीर बालक अभिमन्यु के न्यायपूर्ण वध में भी सहयोग दिया था। इसकी तुलना में यदि हम युयुत्सु को रखें तो वह न्याय और धर्म के पथ पर हमें अधिक दृढ़ दिखता है। उसने इन झूठी मर्यादाओं की चिंता न करके न्याय का साथ दिया और धर्म के पथ पर चले। कुछ नासमझ व्यक्ति उसको विश्वासघाती या कुलघाती भी कहते हैं, लेकिन जीवन के सत्य की विराट आधार भूमि पर चिंतन करने से पता चलता है कि वह बड़ा ही सच्चा सूरवीर था। पांडवों के यहाँ उसका अपार स्वागत होता था। उसने भी पांडवों की ओर से सच्चाई के साथ युद्ध किया था और उनका इतना विश्वास जीत लिया था कि जब परीक्षित को राज्य देकर पांडव हिमालय की ओर चले तो युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक नियुक्त कर गए। इन सबको देखकर युयुत्सु के रूप में एक ऐसा पात्र मिलता है जिसमें सत्य और धर्म के प्रति अपूर्व दृढ़ता और साहस था, और जिसने कभी झूठे बंधनों में बांधकर अपनी आत्मा को नहीं बेचा था। दोस्तों, अगर यह रोचक कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी रोचक कथाएं हम आपके लिए ला सकें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत